नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप माकिन और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने 3 दिसंबर को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दतिया में बनाए गए मतगणना केंद्र पर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में मीडिया से चर्चा कर जानकारी दी। कलेक्टर माकिन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मतगणना केंद्र पर कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा जाँच के प्रवेश नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र के अंदर किसी तरह की कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, रिकॉर्डिंग डिवाइस, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, गैजेट्स को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मी मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, अभिकर्ता, गणना स्टाफ, मीडिया पर्सन इत्यादि को गणना हॉल के बाहर घूमने, अधिकृत गणना हॉल के अतिरिक्त अन्य गणना हॉलों में प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा। गणना हॉल में अधिकृत कैमरा और वीडियो कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, मीडिया कर्मियों को उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस कर्मियों को स्टील हाथ कैमरा बिना स्टैंड के ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ऑडियो एवं विजुअल कवरेज के दौरान किसी भी ईवीएम मशीन पर फोकस नहीं करेंगे। मीडिया कर्मी स्क्वाड ऑफिसर के साथ बैचेस के अतिरिक्त गणना हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हित निर्धारित सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह 3 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे मीडिया सेंटर पर पहुंचे। कलेक्टर ने पोस्टल बैलेट पेपर के साथ ईवीएम मशीनों की गणना हेतु की गई व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक आहूत की गई थी। एक तो आप लोगों के लिए जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसको संभवतः आपने बता दिया होगा, नहीं बताया तो बैठ के बता ही देना चाहिए था। और दूसरे, पूरी चुनाव की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है किस प्रकार होगी, कितने बजे होगी, क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी और कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को हम आपको अवगत कराते हैं। मोटे तौर पे आप लोगों के लिए एक पूरा मीडिया कक्ष वहाँ बनाया गया है। आप वहाँ तक अपने मोबाइल ला सकते हैं। वैसे प्रयास करें ना लाएं, लेकिन अगर लेके आते हैं तो वही आखिरी स्थान है, उसके बाद मोबाइल आपके साथ नहीं रहेगा। तो आप जो हमारे पीआरओ साहब हैं उनको कुछ हम थैलियाँ दे देंगे, उसमें स्लिप डाल के रख लीजिएगा और एक छोटा सा कार्टून में रख लीजिए, जिसका हो वो अपना ले लेगा। सारी चीज़ कैमरे में है, इसलिए वो कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद आप लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में पीआरओ साहब जहाँ काउंटिंग चल रही होगी वहाँ पे विजिट कराते रहेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसी भी स्थिति होगी। काउंटिंग कक्ष के अंदर ये स्टैंड वाला कैमरा शायद हैंड हेल्ड अलाउड है, ये वाला नहीं है, तो वो भी देख लीजिएगा। और ऐसी कोई फोटोग्राफी आपके स्तर से ना हो जिसमें मशीन में नंबर दिख रहे हों और आपने रिकॉर्ड कर लिया और कहीं अगर आपने मीडिया उसको चलाया तो आप स्वयं दंड के भागी बनेंगे। तो वो भी अपन ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी हमारी क्लिपिंग ना बने जिसमें वो मशीनों के नंबर आ रहे हों कि का आदमी को इतने मिले, खा को इतने मिले, वो नहीं आना चाहिए। आप जनरल जो काउंटिंग एनवायरनमेंट है उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश भी हैं। मोटे तौर पे आप लोगों को सुबह 7:30 पौने 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, हर हालत में ठीक रहेगा, क्योंकि जो आम प्रत्याशी और उनके एजेंट्स हैं वो 7:30 के बाद एंट्री नहीं ले पाएंगे, जो इनके निर्देश हैं। काउंटिंग के 1 घंटा पहले तक नहीं ले सकते वो। 1 घंटे, जैसे 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट है तो 7 बजे से और 7 बजे तक उनको अंदर आ जाना चाहिए पोस्टल बैलेट के लिए। और जनरल काउंटिंग चूंकि 8:30 से होती तो वो वाले लोग 7:30 तक अंदर आ सकते हैं। तो आप भी 7:30 कोशिश करिए आ जाएं। 3 तारीख को वैसे जनरल काउंटिंग 8 बजे से मानी जाती है, वो होगी। पोस्टल पहले गिने जाते हैं। पोस्टल विधानसभा वाइज हमने टेबल लगाई हैं। दतिया के लिए 3 टेबल हैं और सेवड़ा भांडेर के लिए 2-2 टेबल हैं। इसके अतिरिक्त एक ETPBS होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर पोस्टल बैलेट, जो कि सेना में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को भेजा जाता है। भेजा इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, आता फिजिकली है पोस्टल बैलेट के रूप में। तो वो उसकी ETPBS में फिर वो स्कैनर लेके उसको स्कैन करना पड़ता है, सही पाए जाने पे उसको गणना पे लिया जाता है। तो वो टेबल भी रहेगी, लेकिन वो आरओ कक्ष में रहेगी। के लिए कितनी सुरक्षा की लेयर रहेंगी और कितने कर्मचारी इसमें लगेंगे? मतगणना के लिए
3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। 100 मीटर पहले मतगणना स्थल से प्रारंभ हो जाती है, वहाँ से गाड़ी अंदर आना मना है, उसको पेडेस्ट्रियन जोन घोषित किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आप गेट के अंदर आओगे तो वहाँ पे ये जो SAF अपनी होती है वो आपकी फ्रिस्किंग करेगी, मोबाइल वगैरह बाहर काउंटर में रखा दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी भी प्रकार का मतलब कैलकुलेटर तक अलाउड नहीं है। लैपटॉप और आगे की तो बात ही छोड़ दें। मीडिया वाले साथी, उनके लिए मीडिया सेंटर है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, फोटोकॉपियर, इंटरनेट, टीवी, जो भी आप सोचते हो सारी फैसिलिटी है और आपका मोबाइल रखने की भी सुविधा उसी में दी गई है। और जो काउंटिंग के जो एजेंट्स हैं विभिन्न पार्टियों के और अभ्यर्थियों के, वो उस बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे दतिया है, फर्स्ट फ्लोर पे भांडेर और सेवड़ा की काउंटिंग है। दतिया की काउंटिंग और सेवड़ा की काउंटिंग 2 कक्षों में होएगी। दोनों कक्षों में 10-10 टेबल लगेंगे, अर्थात एक राउंड 20 टेबल का होगा, 20 पोलिंग स्टेशन का। ऐसा ही सेवड़ा में 2 कक्ष हैं 10-10 के, और भांडेर में 1 कक्ष है, 18 टेबल उसमें रहेंगी। इस प्रकार दतिया का सेवड़ा का दोनों जो हैं, सेवड़ा के तो मेरे ख्याल से 221 पोलिंग हैं, तो 221 पोलिंग की 12वें राउंड में ख़त्म हो जाएगी और दतिया 13 राउंड तक चलेगा और ऐसे ही भांडेर 13 राउंड में ख़त्म होगा। जहाँ तक पोलिंग पर्सनल की बात है तो पोलिंग पर्सनल सब मिला के पोलिंग भी उसमें हम सम्मिलित करते हैं, भ्रत्य तक सम्मिलित करते हैं, जो EVM उठा के लाते हैं और बाद में सीलिंग के लिए ले जाते हैं। तो करीब 500-550 लोग तो वो होंगे और इतने ही लगभग पुलिसकर्मी होंगे। तो ये व्यवस्था रहेगी। और बाकी अभ्यर्थी अगर खाने पीने का अपना सामान किसी के हाथ भेजना चाहते हैं, वहाँ पे उनके साथी भी बैठे होंगे, लंच और ब्रेकफास्ट उन्हें भी चाहिए होता है, तो वो उनको हमने अलग से सुविधा दी हुई है और सुविधा के अंतर्गत वो उनके आदमियों को हमने आई कार्ड जारी कर रहे हैं, पता नहीं हो गए हों शायद, तो वो अपना लंच पैकेट जैसे लाते हैं, ब्रेकफास्ट लाते हैं, वो ले आएंगे। तो ये धारा 144 है वो कहाँ, किस क्षेत्र तक लागू रहेगी? वो 144 के आदेश में स्पष्टता लेख है और उसमें यही सब बातें की गई हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.